बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विद विच जेंडर इज़ द शंकर राव पंडित एसोसिएटेड। शंकर राव पंडित जो एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो घराना जो है हमारे पास जेंडर के साथ जो ये बिलोंग करते थे। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ ये एसोसिएटेड थे? क्या ये सितार इंस्ट्रूमेंटल थे, मतलब सितार को प्ले करते थे, या मृदांग इंस्ट्रूमेंटल थे, ख्याल सिंगिंग करते थे ये, या कथक डांस के साथ ये एसोसिएटेड हैं? तो शंकर राव पंडित जो है एसोसिएटेड विद सितार इंस्ट्रूमेंटल, सितार को भी जो है ये बजाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश डैश चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप फ्रॉम मालदीव्स। लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारे इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, तो इस लक्षद्वीप आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करने वाला चैनल कौन सा है? उस चैनल का नाम क्या 8 डिग्री सेल्सियस है, 9 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस। तो लक्षद्वीप को आइलैंड को जो है सेपरेट करने वाला जो चैनल है वो है हमारे पास 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है ये? 8 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड को मालदीव से। ठीक है। अब हमारे पास ये जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप को सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड से। ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से। ठीक है। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसको सेपरेट करता है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में है। ठीक है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसी में है 11 डिग्री चैनल जो है ये क्या है? ये पूरा का पूरा जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड जो पूरा लक्षद्वीप आइलैंड है उसको डिवाइड करता है किसके साथ? विद आमिनी आइलैंड। ठीक है। आमिनी आइलैंड के साथ टू द नॉर्थ, और जो कन्नानूर आइलैंड है उसको साउथ के साथ। ठीक है। याद करना कि जो लक्षद्वीप आइलैंड पूरा का पूरा एंटायर आइलैंड जो है लक्षद्वीप का उसको डिवाइड करेगा आमिनी आइलैंड इन द नॉर्थ एंड कन्नौर आइलैंड इन द साउथ। ये 11 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू खिजराली मैसेकर इन इंडिया। ठीक है। आपने चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा, ठीक है, जो कि कर्नाटका से स्टार्ट हुई थी। इसी तरह से एक खिजराली मैसेकर जो है हमारे राजस्थान स्टेट से जो है ये स्टार्ट हुई थी ये। ठीक है। राजस्थान में ये मैसेकर जो है खिजराली ट्री के नाम से जो है नाम पड़ा हुआ है। ठीक है। ये खिजराली ट्री के नाम से जो है नाम पड़ा हुआ है ये। ठीक है। राजस्थान के अंदर जो है ये ट्री जो है पाया जाता है। तो ये मैसेकर जो है कब हुआ था? केरला के अंदर तो ये नहीं हुआ था, यही स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। ये राजस्थान के अंदर हुआ था। सितंबर 1730 को जो है ये मैसेकर इंडिया के अंदर राजस्थान स्टेट में हुआ था। फॉरवर्ड पर्पस, इस पर्पस के लिए हुआ था जिसके खिजराली ट्रीज़ को जो है वहाँ पे लोग काटने आ रहे थे। तो उस ट्रीज़ को बचाने के लिए जो है वहाँ के लोगों ने जो है ये मूवमेंट चलाई थी, जिसके अंदर 363 बिश्नोई लोगों को जो है मारा गया था फॉरवर्ड पर्पस, जब वो आए थे प्रोटेक्ट करने के लिए इन ट्रीज़ को लेकर।
ठीक है। तो इस मूवमेंट को लेड करने वाले जो थे वो थे अमृता देवी बिश्नोई जी। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो इसमें ठीक है, लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है दिस मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल्स ऑफ द फॉरेस्ट, ये नहीं है, टू प्रोटेक्ट द खिजरी ट्रीज जो फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पे थे, उन ट्रीज को बचाने के लिए इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन पहला और फोर्थ जो है ये ऑप्शन ठीक नहीं है, और यही ऑप्शन इस क्वेश्चन में ठीक होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इस मूवमेंट के रिगार्डिंग गलत है। खिजरी मैसेकर जो कि 1730 सितंबर के मंथ में राजस्थान स्टेट के अंदर खिजरी ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैसेकर जो है एक मूवमेंट चलाई हुई थी अमृता देवी बिश्नोई ने। तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट जो है ठीक नहीं थे, वो हमने देखा कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फुल्ली सीटेड हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड। हमारे इंडिया के अंदर है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। जनवरी 2023 में जो है इसको स्टेडियम को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्योंकि जो हॉकी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट जो है इस स्टेडियम में खेला गया था, जो कि उड़ीसा के अंदर है, जिसको जाना जाता है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट ईयर जो है वर्ल्ड कप को खेला गया था हॉकी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नॉर्मली देयर विल नॉट बी शिफ्ट इन द डिमांड करू। ठीक है, डिमांड करू में नॉर्मली शिफ्ट नहीं होता है। आप इकोनॉमिक्स को अगर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डिमांड करू का कंसेप्ट आ जाता है जब हम लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते हैं। तो बोलता है डिमांड करू में चेंज कब नहीं आती है, शिफ्ट कब नहीं होती डिमांड करू, क्या प्राइसेस ऑफ कमोडिटी फॉल जब होता है, क्या उस टाइम डिमांड करू शिफ्ट नहीं होता है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। इस केस में डिमांड करू शिफ्ट नहीं होती है। कंज्यूमर वांट टू बाई मोर एट एनी गिवन प्राइसेस, जब कंज्यूमर्स ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हैं किसी गिवन प्राइसेस पे, ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे तो दैट मीन्स डिमांड सप्लाई और डिमांड के जो करू होती है उसमें शिफ्ट होगी। एवरेज इनकम राइजेज, लोगों के पास जब इनकम बढ़ जाती है, तो जब उनके पास इनकम बढ़ जाती है उस केस में भी डिमांड करू में शिफ्ट होता है। और जब पॉपुलेशन ग्रो होता है उस केस में भी डिमांड करू में बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है। लेकिन जब कमोडिटी फॉल हो की जो प्राइसेस कीमतें जब किसी चीज़ की गिर जाती हैं, उसके गिरने से कमोडिटी डिमांड करू के अंदर शिफ्ट नहीं होता है। तो यही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। Which article of Indian Constitution speaks about abolition और क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट का होता है इक्विवेलेंट टू राज्यसभा इन द पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा जैसे होता है पार्लियामेंट के अंदर अपर हाउस, इस तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जो है होती है स्टेट्स के अंदर। तो इंडिया का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें इसकी अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करता है, तो है हमारा आर्टिकल 169 डील्स विद द अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट को हमने चूज करना है। जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, आपने बिरसा मुंडा जो हमारे पास झारखंड से बिलोंग करने वाले हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो है ये जनजातीय गौरव दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था। 25 नवंबर को जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड की अंदर, झारखंड बिहार के अंदर। तो हमने बताना है इस स्टेटमेंट जो है इस स्टेटमेंट नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है इस दिवस के रिगार्डिंग। तो बर्थ एनिवर्सरी जो है बिरसा मुंडा की जो कि 15 नवंबर को होती है, ये तो स्टेटमेंट ठीक है। दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 सितंबर एनुअली, गलत है, 28 को नहीं 15 नवंबर को होता है। और लास्ट ईयर जो है 15 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है अनाउंस किया था कि 15 नवंबर जो है हम जो है जनजाति दिवस के नाम से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंडियन ट्राइबल मूवमेंट
थी प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान जो है वेलफेयर स्कीम है, पार्टिकुलरली वुरनल एबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो है एक स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की हुई थी। तो इंडिया के ट्राइबल मूवमेंट है अक्रॉस ट्राइबल बेल्ट ऑफ मॉडर्न डे बिहार और झारखंड, बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी ठीक है। और बर्थ एनिवर्सरी कोइंसाइड करती है झारखंड के फाउंडेशन डे के साथ, ये स्टेटमेंट भी गलत है। 15 नवंबर को झारखंड का फाउंडेशन डे भी होता है, इस दिन झारखंड की फाउंडेशन हुई थी। तो हमारे को पूछा गया है कि इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 28 सितंबर को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि 28 सितंबर को। तो यही ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सोल ऑफ इंडिया? द सोल ऑफ इंडिया एक बुक है, इसके ऑथर कौन है? बिपिन चंद्र पाल जो हैं ऑथर हैं द सोल ऑफ द इंडिया के। ठीक है। What caused wind to deflect towards left in the southern hemisphere? तो एक आम क्वेश्चन है ये कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंड के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाती है, लेफ़्ट की तरफ जो है विंड मुड़ना शुरू हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड या कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है? तो ये कोरियोलिस फोर्स का एक इफेक्ट होता है जिससे डिफ्लेक्शन होती है विंड के अंदर, विंड्स के अंदर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश्ड जजिया एंड काउ स्लॉटर? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये जैनुल आबिदीन, जिनको बुरशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1440 से लेकर 1470 तक जो इनका टेन्योर रहा था, तो इन्होंने इस टेन्योर के अंदर जो है बहुत सारे काम जो है कश्मीर के अंदर किए हुए थे। काउ स्लॉटरिंग इन्होंने बंद कर ली थी, जजिया सिस्टम जो इन्होंने बंद कर लिया था, बुड शाह के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है शामिरी डायनेस्टी के अंदर जो है इनका ताल्लुक है। ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि द रेजिग्नेशन लेटर जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करेंगे, तो वो किसको करेंगे? वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जब भी जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको रेजिग्नेशन करना हो अगर, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है एड्रेस करेगा? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करेगा। आर्टिकल 124 अंडर सबसेक्शन 2 के अंदर जो ये बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो रेजिग्नेशन लेटर जो है अपना किसको एड्रेस करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेगा। प्रेसिडेंट, ये जो जज होता है अनटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, जब तक न जज की एज हो तब तक वो अपनी सर्विस दे सकता है, लेकिन अगर वो चाहे कि मैं इससे पहले ही अपने ऑफिस को छोड़ दूं, ठीक है, तो उसको अगर रेजिग्नेशन देना है 65 ईयर्स की एज से पहले ही, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जज जो है प्रेसिडेंट को एड्रेस करके रिज़ाइन दे सकता है। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।